15वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जहां एक आवाज उठी जो आज तक गूंज रही है। ये आवाज थी कबीर की। ये कहानी है उस फक्कड़, विद्रोही, बुनकर की जिसने अपने शब्दों से समाज के ताने बाने को ही बदल कर रख दिया। कबीर की पूरी कहानी पता है एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और यह सवाल उनके जन्म से शुरू हुआ और मौत तक पीछा नहीं छोड़ा। जरा सोचिए उस वक्त की काशी के बारे में। एक तरफ गंगा के घाटों पर मंत्रोच्चार हो रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिदों से आजान की सदा आ रही है। और इसी माहौल में एक लावारिस बच्चा मिलता है तो सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये हिंदू है या मुसलमान। और यही सवाल आगे चलकर कबीर के विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बना। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के काशी, यानी आज का अपना वाराणसी। यहीं एक जुलाहे मतलब एक बुनकर के घर में कबीर की परवरिश हुई। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, पर उनकी सोच में जो क्रांति पल रही थी वो असाधारण थी। उनके जीवन को देखें तो ये एक पूरी यात्रा थी। 1440 में जन्म हुआ, अपनी आंखों से समाज में फैला हुआ पाखंड, ऊंच नीच ये सब कुछ देखा। और इन्हीं अनुभवों से सदी के आखिर तक उनके वो क्रांतिकारी विचार पैदा हुए। और फिर 1518 में उनकी मौत भी अपने आप में कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको एक बड़ा सबक सिखाती है। सोचकर देखिए, एक ऐसा घर जहां ना कोई वेद है ना कोई कुरान, जहां बस दिन भर रुई धुनने और कपड़ा बुनने का काम होता है। यहां धर्म किसी किताब में नहीं था, बल्कि बस एक चीज में था, मन की पवित्रता। और इसी माहौल ने कबीर को दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना सिखाया। तो जब कबीर ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा पंडे और मौलवियों का ढोंग, जो पत्थर तो पूछते थे पर इंसानों में भेद करते थे। उन्हें छूत अछूत की वो क्रूरता महसूस हुई जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। और उन्होंने देखा कि कैसे लोग धर्म के नाम पर खाली कर्मकांड और अंधविश्वास की जेल में कैद हैं। बस यही से उनके अंदर का विद्रोही जागा। इस पूरे अन्याय के खिलाफ कबीर ने कोई तलवार नहीं उठाई। उनका हथियार थे उनके शब्द। उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी फिलॉसफी तैयार की जिसने समाज की सड़ी गली जड़ों पर सीधा हमला किया। और उनकी एक क्रांति उनके दोहों में गूंजने लगी। वो गाते थे, मस्जिद ढा, मंदिर ढा, ढा ढे हारे सब, पर ढा न सके मेरे रब को, जो घर मेरे तन अब। मतलब उस जमाने में ये कहना कितनी हिम्मत की बात रही होगी कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर, उसके दिल में रहता है। तो कबीर के दर्शन के 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, एक ईश्वर, चाहे राम कहो या अल्लाह, वो एक ही है। इस एक बात ने